दुनिया में मिलने वाला लगभग 80% डुप्लीकेट सामान चाइना में बनता है। चीन का कॉपीकेट कल्चर अब वर्ल्ड फेमस हो चुका है। लग्जरी गैजेट्स और फैशन से लेकर सस्ते स्नैक्स और फूड आइटम्स तक चीन के पास लगभग हर चीज की हूबहू नकल मौजूद है। चीन एक ऐसा देश है जहां इंसान के अलावा हर चीज डुप्लीकेट बन जाती है। चीन में नकली सामान का मार्केट बहुत बड़ा है। कुछ धोखेबाज लोग एक अच्छे आइडिया को कॉपी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आइए डालते हैं एक नजर कुछ सबसे फनी चाइनीज डुप्लीकेट्स पर जो साफ पकड़ में आ जाते हैं। फास्ट फूड। क्या आपको ये जगह जानी पहचानी लग रही है? अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये फोटो बिल्कुल कर्नल सैंडर्स जैसी तो नहीं दिख रही। उनके फेमस फेस को कैप पहने हुए एक यंग चाइनीज लड़के की फोटो से बदल दिया गया है। और KGF का मतलब क्या है? कैंट की फ्राइड जिंजर। इस फास्ट फूड जॉइंट के लोगों से लेकर 3 अक्षरों के इसके नाम तक सब कुछ KFC की एक जबरदस्त कॉपी है। यहाँ तक कि इंटीरियर भी एक जैसा ही दिखाई देता है। हालांकि कर्नल को कॉपी करने की कोशिश करने वाला चीन का ही अकेला फूड जॉइंट नहीं है। इस भयानक फूड जॉइंट को भी KFG के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन इसने टैगलाइन को फिंगर लिकिंग गुड से बदलकर निबल हिज चिकन तक कर दिया। अगर मैं आपकी जगह होता तो उन नगेट्स को कभी हाथ भी नहीं लगाता। जब टैगलाइन की बात आती है तो चाइना के KMC का कोई जवाब नहीं। उन्होंने बाहर दीवार पर KFC का स्लोगन लिखवा दिया है। लेकिन चीन के नकलचियों के साथ KFC का ये पहला एक्सपीरियंस नहीं है। स्टोर में उन्होंने अपनी खुद की चीनी माँ के टैगलाइन लिखवाई है, जो है रिलैक्स्ड, फ्रेंडली, ऑथेंटिक। चिकन रेस्टोरेंट होने के बावजूद KFC इन धोखेबाजों से अपनी नाराजगी नहीं छुपा पा रहा है। ये नकली इस ब्रांड के लिए असली खतरा है। और सिर्फ कर्नल ही नहीं जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है, किंग की भी नकल की गई है। बर्गर किंग की चीनी फ्रेंचाइजी ने अपना नाम बदलकर चीज बर्गर कर दिया है। आपने क्या सोचा कि वो कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करेंगे? ये लोग तो वैसे एक कदम और आगे ले गए हैं। कोने में एक छोटा सा कॉपीराइट लोगो भी लगा दिया है और इसे टेक्सास बर्गर नाम दिया हुआ है। लेकिन सोचिए क्या, टेक्सास बर्गर एक पूरी तरह से अलग कॉपीराइट वाली बर्गर चेन है। कहाँ पर? टेक्सास में मेरे भाई। और अब आ रहा है एक बहुत ही बड़ा कॉपीराइट कॉम्बो। अब उस सारी गर्मी को ठंडा करने के लिए डेयरी क्वीन से अच्छा और टेस्टी क्या हो सकता है? चाइना में इस आइसक्रीम किंग के सिंहासन पर बैठा एक धूर्त धोखेबाज है जिसे डेयरी फेरी कहा जाता है। इस आइसक्रीम पार्लर में मिलने वाला लगभग सब कुछ कोल्ड क्वीन की याद दिलाता है, यहाँ तक कि प्रोडक्ट्स के नाम भी। क्या आप वर्ल्ड फेमस ब्लिजर्ड को खाना चाहते हैं? डेयरी फेरी में आपको स्नो स्टॉर्म सर्व किया जाएगा। मैं आपके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे तो हमेशा येलो स्नो खाने से मना किया गया था भाई। हमारी अगली एंट्री एक असली नकलची जोकर है। वोजो सिटी में अजीबोगरीब नाम वाले इस बर्गर जॉइंट माइकल अलोन पर एक नजर डालिए। आप नाम से तो नहीं पहचान सकेंगे, पर मुझे यकीन है कि आपने अजीब शेप वाले इस उल्टे गोल्डन लोगो या उस अजीब मस्खरे जोकर को पहचान लिया होगा। मैंने तो रोनाल्ड मैकडोनल्ड्स के उस अजीब कजिन को पहचान लिया है। इस मैकडोनल्ड्स की सस्ती नकल का सबसे अच्छा हिस्सा है इसकी टैगलाइन। मुझे नहीं लगता कि ये वैसा ही है। बा द बा 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 आई एम लाइक इट। मुझे कहना होगा आई एम नॉट लविंग इट। सिर्फ माइकल अलोन की खातिर उन्होंने हाल ही में अपना साइन बदल दिया है, लेकिन ये उन आर्चेज को हटाने के इरादे से नहीं किया गया था। उन्होंने उसके नाम में सिर्फ एम को फ्लिप कर दिया और उसे माइकल अलोन कर दिया। सोच रहा हूँ इसका क्या मतलब है कि वो विग कैसे बेचते हैं। लेकिन ये सभी उन चीनी नकलचियों की भारी संख्या की तुलना में फीके पड़ जाते हैं जिनसे स्टारबक्स को निपटना पड़ता है। कैफे के क्लासिक ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक लोगों की कुछ सबसे अजीब नकलें देखी गई हैं, जैसे कि सनबक्स कॉफी, USA बक्स कॉफी, जिंग बेक कॉफी शॉप और किंग दाओ स्टारबक कॉफी और F&B। आखिर यहाँ F&B का क्या मतलब है? फेक एंड बॉल्सी। नकल का ये चलन इतना हाथ से निकल गया कि ये पड़ोसी देश कोरिया में भी फैल गया। आप सुनने के लिए तैयार रहें, जिसकी वजह से स्टार कॉफी खोला गया। ये बहुत ही ऑफेंसिव है। उनकी हिम्मत कैसे हुई कॉफी को गलत नाम देने की? अगर आप भी अपनी कॉफी को वैसे ही पसंद करते हैं जैसे आप अपने YouTube वीडियो को पसंद करते हैं, गर्म, ताजा और बढ़िया, तो उन लाइक और सब्सक्राइब बटन्स को दबाना मत भूलिए। और चीनी तक पहुंचने की कोशिश करने के बारे में तो बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि मैं हर दिन फ्रेशली ग्राउंडेड फैक्ट्स और हाई क्वालिटी स्टोरीज से भरे नए मीठे वीडियो सिर्फ आपके लिए लेकर आता हूँ, बात हाई क्वालिटी की हो या उसकी कमी की। आइए हम नजर डालते हैं चाइना की कुछ और साफ नकलों पर। स्टोर्स। जब चाइना कहता है कि ये दूसरे ब्रांड की तरह दिखता है, मतलब ये उनके लिए आसान है, स्पेशली तब जब बात 7-Eleven की नकल की हो। 7-Eleven का नाम स्टोर के खुलने का समय सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक की वजह से है, और इस 7-12 के नाम के पीछे भी वही लॉजिक लगाया गया है, लेकिन वो कलर पैलेट और
लोगो लेआउट तो एकदम कार्बन कॉपी ही है। ये एक बहुत बड़ा कॉपीराइट अपराध है। क्या आप कभी स्नीकर स्टोर में गए हैं, प्रोडक्ट्स को देखा है और सोचा है कि क्या होगा अगर ये असली नाइबी ना हो? तो फिक्र मत कीजिए। अजीब तरह से टिके हुए नाइबी ब्रांड के तहत चीन में डुप्लीकेट नाइकी के जूतों की दुकान की भरमार है। इसका नाम इसलिए बदला हुआ नहीं लगता क्योंकि बी लगभग के जैसा दिखता है, लेकिन ये ट्रेडमार्क ट्रिक इतना अजीब क्यों दिखाई दे रहा है? ये एक बतख की तरह दिखता है जिसे थोड़ा सा खींच दिया गया है। शायद ये अजीब शेप जानबूझकर लिया गया है ताकि वो अपनी टैगलाइन को जस्ट डक इट में बदल सकें। नाइकी इकलौता ऐसा ब्रांड नहीं है जिसे चाइना वालों ने डुप्लीकेट किया है। एक बेशर्म नकलची ने वानजाओ शहर के बीच में एक पूरा नकली ईजी स्टोर बनाया है, जिसके लोगों के रूप में ईजी के फाउंडर कान्ये वेस्ट का कार्टून भी लगाया था। ये देखते हुए कि ईजी का अभी तक किसी देश में स्टोर नहीं है, ये एक बहुत ही बोल्ड मूव है। और भले ही वो नकली हो, फिर भी वो असली ईजी की कीमत पर ही अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। उनके कुछ बेसिक शूज की कीमत लगभग $150 है, पर ये फ्लावर पावर वाले डुप्लीकेट शूज की कीमत $300 है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के बजाय कान्ये को इन लोगों से छुटकारा पाने पर ध्यान देना चाहिए। चीन अपने शॉप फ्रंट घोटालों के लिए जाना जाता है और इस हीरे का घोटाला तो एक मास्टरपीस है। ये आपको चुपचाप हंसा सकता है, लेकिन मुझे डाउट है कि टिफनी एंड कंपनी के सीईओज के बारे में सुनकर जोर से हंस रहे होंगे। हांगकांग के एक मॉल में एक छोटे से कपड़ों की दुकान ने एक बड़े और नामी जूलर के ब्रांड की कलर स्कीम और स्टाइल को चुरा लिया है। एक अनोखे और गलत ट्रांसलेशन की वजह से दुकान के मालिकों ने उस नाम के साथ खुद को असली छाती की तरह बना लिया है। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से इस खराब सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए इसे थोड़ा तोड़फोड़ दिया था। शराब। नकली शराब चाइना के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। नकली लेबल के साथ देश में बनाई गई 1/3 खतरनाक शराब बाथटब में बनाई गई शराब है। कुछ तो ठीक ठाक लगती हैं, पर दूसरी जैसे कि जॉनी वॉकर की ये बोतलें पहचानना बहुत आसान है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या जॉनी वॉकर का फेमस स्कॉच विस्की डिस्टिलर जॉनी वॉकर से कोई संबंध है? रेड लेबल विस्की को स्कॉटलैंड में डिस्टिल ब्लेंड और बॉटल किया जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस रेड लेबलियल विस्की को यांताई तियानची में डिस्टिल ब्लेंड और बॉटल किया गया है। मैंने स्कॉटलैंड के इस हिस्से के बारे में पहले कभी नहीं सुना। This must be that new geography. अगर इस बात ने आपको जॉनी वॉकर से दूर कर दिया है तो पुराने भरोसेमंद जैक डेनियल जैसे सेफ ऑप्शन के साथ टिके रहिए। जितनी देर तक आप इस फेमस विस्की की बोतल को घूरते रहेंगे, ये आपको उतनी ही गलत दिखाई देती जाएगी। एक जैसे ब्लैक एंड व्हाइट स्टाइल में दिखने वाले लेबल पर जैक डेनियल नहीं, जॉन्स डेनिस लिखा हुआ है, जबकि जैक डेनियल टेनेसी में बना है, ये टेंडरनेस में बनाया गया है। इसे चाइना की शेडोंग वाइनरी से सोर्स किया जाता है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि कोई भी इसे पिएगा वो इसमें फर्क नोटिस करने के लिए बहुत नशे में होगा। नकली शराब के मोर्चे पर हमारे पास 2020 की ये बोतल है, सेरेनो। ये एक बियर है जो कि कुछ हद तक कोरोना से मिलती जुलती है। ये शायद एक इत्तेफाक है, न केवल इसका लेबल और नाम इस मैक्सिकन बियर के समान दिखाई देता है, बल्कि सेरेनो एक सुपीरियर क्वालिटी वाला मैक्सिको का ब्रांड होने का भी दावा करता है, और फिर भी इसे बीजिंग में ही बनाया गया है। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। कम से कम इस नकली बियर को इसके विदेशी दोस्त की तरह सुपरमार्केट में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। खिलौने। स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी बहुत पहले बहुत दूर किसी दूसरी गैलेक्सी में होने की कहानी है, लेकिन इतनी दूर भी नहीं कि चाइना के इन लोगों को खिलौनों की कॉपी बनाने से रोक सके। सबसे पहले तो ये खिलौना असली टॉय टाई फाइटर की तरह दिखता है, जिसने स्टॉर्म ट्रूपर मास्क भी पहना है, और सीरीज में से खिलौनों की इस रेंज में कई अनजाने फिगर्स भी हैं। इसके कॉपी किए गए फॉन्ट भी स्पेस वॉर्स नाम से ध्यान भटकाने के लिए काफ़ी नहीं है। इसके अलावा बेला नाम की कंपनी ने लेगो लोगो के फेमस शेप और कलर की नकल की है। ये एक में बड़े नाम वाले ब्रांड के दो नकली हैं। So this is how Liberty dies. With thunderous applause. मानना पड़ेगा ये बहुत ही इम्प्रेसिव है भाई, लेकिन फ्रेंचाइजी की इस फोर्स में ये इकलौती गड़बड़ी नहीं है। जरा इस फर्जी बॉक्स को देखिए। आपको स्टार WNRS कैसे कहना चाहिए? स्टार विनर्स, स्टार विनर्स। भले ही वो नकली है, पर कम से कम लेगो तो मिलता जुलता, लेकिन बोलने में आसानी है ना। भले ही कुछ नकली चीनी लेगो खिलौने असली जैसे दिख सकते हैं, पर एक फ्रेंचाइजी है जो निश्चित रूप से असली नहीं है। अपने बालों वाले हेलमेट, अजीब तरह से ढकी आंखों और खौफनाक एक्सप्रेशंस के साथ ये खिलौना उस तरह के अजनबी की तरह दिखता है जिससे अपनी माँ ने अपनी बात ना करने के लिए कहा था, ना कि कॉमेडी लेजेंड मिस्टर बीन जैसा।
जैसा कि आपने अब तक अंदाजा लगा लिया होगा, ये भयानक खिलौना लेगो टॉयज ने नहीं बल्कि जिया ली बाओ नाम की एक फर्जी चीनी कंपनी ने बनाया था, जिसने लोगों के रेड स्क्वायर डिजाइन को भी कॉपी किया था। ये मिस्टर बीन के फैमिली फ्रेंडली एनिमेटेड कारनामों पर आधारित था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक टॉय मैन्युफैक्चरर ये सोचेगा कि भयानक डिजाइन बच्चों के लिए सूटेबल था या नहीं। डरावने पिकाचू और स्पंज स्क्वायर पेंट्स की पार्टनरशिप से ये बात साबित होती है कि बच्चों को लेगो खिलौनों के गैर कानूनी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। विश यू हैव अ नाइस डे। इस बकवास को देखने के बाद मुझे यकीन है कि मेरा तो अच्छा नहीं रहेगा। नकली किड शो के कैरेक्टर्स के चेहरे, बॉडी पार्ट्स और नाम भयानक तरह से मिक्स किए जाते हैं ताकि जितना हो सके उतना फैमिलियर लगे। सुपर एस हीरोज के इस पैक की तरह ही भले ही आप पैकेजिंग पर मिस्टर इनक्रेडिबल और पावर रेंजर्स को देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर रखे आइटम का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें स्पाइडरमैन है, चिन स्ट्रैप दाढ़ी वाला सुपरमैन है, बैटमैन भी है जिसने कुछ चीजें देखी हैं, कुछ पागल टूटे फूटे पावर रेंजर्स हैं, और ये लड़का कौन है वो? क्रिसमस चिन, स्कारलेट सकर पंच, नॉक ऑफ नाइट। क्या आपके पास कोई और बेहतर नाम है? मुझे कमेंट्स में बताएं। क्या आपने कभी टाइटैनिक फिल्म देखी है? आपको पता होगा 1912 में नॉर्थ अटलांटिक को शांति से पार करता हुआ एक जहाज अचानक से एक ट्रांसफॉर्मर में बदल जाता है और एक बड़े आइसबर्ग से टकरा जाता है। ओह, क्या उसमें ट्रांसफॉर्मर नहीं था? तो फिर आप टाइटैनिक बोट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये सही है, चाइना में किसी ने सोचा होगा कि डूबे जहाज की ट्रेजिक कहानी बताने के लिए ट्रांसफॉर्मर वाला घटिया खिलौना बन सकती है। मुझे लगता है कि उन्हें हिस्ट्री सिखाने का एक तरीका है। लेकिन अगर आपको लगता है कि चाइना सिर्फ लड़कों के लिए बनाए गए खिलौनों को ही बिगाड़ सकता है, तो एक बार फिर से सोचिए। अजीब नाम वाले ब्लैंडनेस गर्ल मोबाइल फोन टॉय पर एक नजर डालिए। डिज्नी फॉन्ट और ब्लॉन्ड बार्बी कार्टून के मिक्स को देखकर ये क्लियर है कि वो किस घटिया चीज को बनाने जा रहे थे। ऐसा लगता है कि नाम को लेकर कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ है। मुझे पता है कि बार्बी की पर्सनैलिटी गहरे पानी की तरह है, लेकिन ब्लैंडनेस गर्ल को देखकर लगता है कि वो बहुत ही गुस्से में है। और तो और फोन के फ्रंट पर लिखा है बिनाइन गर्ल, जबकि इसका मतलब लविंग और केयरिंग भी है, पर कैंसर के ट्यूमर को क्लासिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द भी है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उसकी मेलिगन मार्गरेट नाम की भी कोई दोस्त है? खाना, क्योंकि अब कोई भी चीज ओरिजिनल नहीं रही है। आपके कुछ पसंदीदा ब्रांडेड स्नैक्स भी चीनियों ने कॉपी कर लिए हैं। मिस्टर एंड मिस इस तरह के एक क्लासिक सिंपल पैकेजिंग में आया करते थे। उन्होंने आसानी से उसकी नकल बना ली। स्नैक के चाइनीज वर्जन का पैकेज बिल्कुल वैसा ही था, बस उसमें दोनों एम को फ्लिप कर दिया गया था। मैं सोच रहा हूँ क्या इसे डिजाइन करने वाला वही बंदा है जिसने माइकल अलोन का लोगो बनाया था। अगर आप एक नट्टी चॉकलेट डिजर्ट खाने को तरस रहे हैं, तो आप न्यूटेला एंड गो के जार को चाइना में बने चॉकलेट गुड नाम के साथ मिलता देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं। ये नकली चीजों को एक नए लेवल पर ले जाता है। न केवल उन्हें न्यूटेला की कलर स्कीम और फॉन्ट डिजाइन को चुराया है, बल्कि अपने भयानक लोगों को कॉपी करने के लिए उसी न्यूटेला पॉट का भी इस्तेमाल किया। देखिए, ब्रेड स्टिक्स ठीक उसी पोजीशन में है। बकवास इंग्लिश टैगलाइन डिलीशियस टू शेयर विद यू का भी कोई मतलब नहीं है। ब्रांड का नाम भी चॉकलेट है, जैसे कि वो इससे ज्यादा आलसी नहीं हो सकते थे। स्वीट जीसस इसकी वजह से अब और मीठा हो गया है। क्रीम से भरे मशहूर चॉकलेट बिस्किट सैंडविच ओरियो को कुछ बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां इसका डिजाइन चुरा रही हैं। इंडोनेशिया के गोरियो रियो से इजिप्ट के बोरियो तक, और सबसे घटिया पुर्तगाल का ब्लैक पावर है। हे भगवान। I don't think it means what you think it means. लेकिन इस बिस्किट की चीनी नकल का तो कोई जवाब ही नहीं है। पैकेट को देखने पर ओलियाओ किसी भी दूसरे नीले और सफेद ओरियो की सस्ती नकल की तरह दिखता है, लेकिन खोलने के बाद तो ये और भी घटिया दिखाई देने लगता है। असली ओरियो के उलट उनके ऊपर ओलियाओ का नाम ही नहीं है, और उनके अंदर क्रीम की लेयर तो ना के बराबर है। चाइना इस बिस्किट की सिर्फ एक नकल पर ही नहीं रुका। ORD ओरियो की स्वीट सैंडविच कुकी की एक और बेशर्म कॉपी है, जिसमें फॉन्ट को भी नहीं छोड़ा गया है। वो एक और भयानक देखने वाले स्वाद में भी आते हैं। आपको क्या लगता है वो ब्राइट रेड फिलिंग क्या हो सकती है? स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, कम्युनिज्म? मुझे कमेंट्स में लिखिए। अब आपको ऐसी खाने की नकल से मिलवाते हैं जो आपके विश्वास से परे है। आई कांट बिलीव इट्स बटर एक अमेरिकन मार्जरीन ब्रांड है, और चाइना ने इस ब्रांड के नाम का बिल्कुल गलत ट्रांसलेशन किया। अनबिलीवेबल दिस इज नॉट बटर एक डुप्लीकेट स्प्रेड है जिसमें ट्रांसफैट, कोलेस्ट्रॉल और पंक्चुएशन तीनों ही मिसिंग है। हेल्थ, जब बात हेल्थ की आती है तो अपना ख्याल रखने के लिए बहुत से लोग बेस्ट अवेलेबल ब्रांड्स पर खर्चा करते हैं। ये देखते हुए कि चीन में मिलने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट्स नकली होते हैं, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्रीव, सीटीथ और क्लिपी जैसे ब्रांड्स पर एक नजर डालिए। क्या आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा है?
ये क्रेस्ट और कोलगेट टूथपेस्ट से कितने मिलते जुलते हैं, खासकर जब आप उन्हें ऐसे कंपेयर करते हैं तब। कोने में छोटे पीले बैनर में लिखा है न्यू ब्रेक थ्रू, जो पेस्ट की बजाय कॉपी की गई पैकेजिंग की तरह ज्यादा लगता है। एक बात पक्की है, ये उस बेतुके नाम की तरफ इशारा नहीं कर रहा, मेरा मतलब है सी टीथ। क्या सच में? अगर आप फैंसी आइटम की बजाय एक बेसिक शैम्पू की तलाश कर रहे हैं तो ये नकली चाइनीज शैम्पू आपके लिए हो सकता है। ओके शैम्पू एक एवरेज एंटी डैंड्रफ क्लींजर की तरह लग सकता है, लेकिन इसका एक डर्टी सीक्रेट भी है। ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली दिग्गज कंपनी ओले के बॉडी वॉश की क्लियर नकल है। इसका लोगो भी ठीक उसी की तरह है, इसका लोगो भी ठीक उसी जगह पर है। नाम के अलावा इस जबरदस्त सस्ती नकल में कुछ भी ओके नहीं है। कपड़ों की बात करें तो चीन को नकल का राजा कहा जाता है। बीजिंग और शंघाई के नकली बाजार इतने कुख्यात हैं कि वो कुछ सालों से टूरिस्टों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। उनके कुछ नकली प्रोडक्ट्स और असली चीज के बीच में फर्क बताना लगभग इम्पॉसिबल है। फिर भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो गलत कारणों से अलग दिखाई देते हैं, जैसे कि ये आइडिया ब्रांडेड बूट्स, जबकि एप्पल कुछ समय से पहने जाने वाले प्रोडक्ट्स की तकनीक में एक्सपेरिमेंट कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने सोचा होगा, लेकिन ये और भी बुरा हो सकता है। स्पोर्ट्स वेयर की दिग्गज कंपनी प्यूमा से उनकी इस भारी नकल के बारे में पूछिए। उन्होंने फॉन्ट बदलने की कोशिश करने की जहमत भी नहीं उठाई, जबकि चीते को उछलते और कूदते हुए देखना कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन चीन का राष्ट्रीय पशु पांडा अपनी एथलेटिक एबिलिटी के लिए बिल्कुल नहीं जाना जाता। नकल में इस्तेमाल किया जाने वाला पांडा पहला ऐसा जानवर नहीं है। यूके का लोकप्रिय कार्टून कैरेक्टर पेपर पिग अब एक हाई फैशन नौटंकी का केंद्र बन गया है। 2017 में एंजेला बेबी और यांग एमआई जैसी लोकप्रिय चीनी सितारों की टी शर्ट पर इस छोटे पिंक पिग को देखा गया था। इस ट्रेंड ने जालसाजों को नकली माल बेचने के लिए इंस्पायर किया और शनेल, डियोर, गुची और लुई वुइटन जैसी नकली लेबल के साथ कार्टून को जोड़ना शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस अजीब ब्रांड ओवरलैप को बकेट हैट्स पर भी देखा गया। ईमानदारी से कहूं तो अगर दूसरे फैशनेबल हैट्स को देखता हूं तो ये इतना अजीब भी नहीं दिखता। हालांकि जब नकली फैशन की बात आती है तो अमेरिकी स्केटबोर्डिंग ब्रांड सुप्रीम इसका सबसे बड़ा शिकार है, या सुपर मी अगर आप चाइना में हैं। ये नकली कंपनी और उसकी नकली स्पेलिंग, नकली स्टाइलिश सैंडल से लेकर नकली टी शर्ट तक हर चीज बनाती है, लेकिन सुपर मी कंपनी को इसकी गलत स्पेलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। शंघाई के बीचों बीच 2019 में एक बहुत बड़ा सुप्रीम मेगा स्टोर खोला गया। बाहर से तो ये एक ओरिजिनल की तरह ही दिख रहा था, जब तक कि आप दीवार पर लिखे उस स्लोगन को नहीं पढ़ लेते। वी आर जस्ट हैविंग फन, वी डोंट केयर हू सी। सुप्रीम एक $1 बिलियन कंपनी है। क्या वो अपने स्लोगन में ग्रामर पर ध्यान नहीं देंगे? तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये पूरा मेगा स्टोर ही एक सस्ती नकल है। सुप्रीम के पास 2020 तक चीन में अपनी कोई ट्रेडमार्क भी नहीं था। जब ब्रांड के कुछ फैंस ने न्यूयॉर्क में असली स्टोर की तुलना में नकली स्टोर के इंटीरियर को देखा तो उन्हें बहुत जलन हुई। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि वो नकली ब्रांड स्टोर के इंटीरियर को असली के बजाय ज्यादा पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है कौन सा ज्यादा आकर्षक है? टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना का नकली बाजार दुनिया में सबसे आगे है। कुछ नकली प्रोडक्ट्स तो इतने इंप्रेसिव होते हैं कि वो असली चीज को नकली बना सकते हैं, लेकिन जब उनमें कोई गड़बड़ी होती है तब उनकी असलियत सामने आती है। इन नकली आईफोन्स की तरह, या मुझे उन्हें आई पेयर्स कहना चाहिए। आकर्षक पेयर के शेप के लोगों के अलावा उसके नीचे एक वेबसाइट भी दी हुई है। अफसोस की बात है कि वेबसाइट अब सर्विस में नहीं है। इस जबरदस्त जालसाजी पर वेबसाइट का होना एक बड़ी गलती थी। हालांकि ये सबसे भयंकर आईफोन जालसाजी नहीं है। ये है गू एप्पल, जो एक आईफोन जैसा दिखने वाला फ्रैंकेस्टीन फोन है। ये iOS इंटरफेस के साथ गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। कुछ लोग इसे सबसे अच्छे सौदे के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ और लोग इसे टेक्निक पर होने वाले अत्याचार के रूप में देखते हैं। आपको क्या लगता है कि किस कैटेगरी में आता है? आप नहीं जो जानते होंगे वो है गो एप्पल गूगल को लेकर पहला नकली क्रॉस ब्रांड घोटाला नहीं है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि ये आखिरी है। आप goj.com का लोगो देख रहे हैं, जो एक नकली चीनी सर्च इंजन है। आप शायद पुराने गूगल लोगों की इस फॉन्ट स्टाइल को तो पहचान गए होंगे, लेकिन वो नीला पंजा baidu.com का है, जो चाइना में एक ज्यादा पॉपुलर सर्च इंजन है। गूगल के चीनी बाजार से बाहर निकलने की धमकी देने के बाद ये पहली बार 2010 में दिखाई दिया। कुछ ही दिनों बाद गूजी सर्च इंजन फिर से चलने लग गया। उन्होंने तब भी इंतजार नहीं किया जब तक कि असली गूगल कंपनी का गुस्सा ठंडा ना हो जाए। खबरों की बात करें तो मौत भी चीन को किसी चीज की नकल करने से नहीं रोक पाएगी। जैसा कि ये भयानक बैनर देखकर समझ आता है, इसमें स्टीव जॉब्स की नकल वाले को एक एक्शन पैड को प्रमोट करते हुए देखा जा सकता है, जो कि एक आईपैड की नकल है। ट्रेडमार्क ब्लैक टर्टल नेक, बारीकी से कटे हुए बालों और चश्मे तक, ये क्लियरली एक अमेरिकन टैग जैसा दिखता है, जिनकी 2011 में मौत हो गई थी।
उस पंख और ताज को देखिए, ये एक ऐसी डिटेल नहीं है जिसे उन्होंने आसानी से अनदेखा कर दिया है। जबकि मुझे नहीं लगता कि ये स्टीव है जो कब्र के नीचे से चीन से बात कर रहा है। मुझे लगता है वो शायद उसमें घूम रहा है। फिल्म्स। ज्यादातर लोग पायरेसी को अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने या ब्लैक मार्केट स्ट्रीट वेंडर से बूटलेग डीवीडी खरीदने के साथ जोड़ते हैं, लेकिन चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री उससे कहीं ज्यादा नकल कर रही है और इसका सबूत फिल्म के पोस्टर्स में साफ दिखाई देता है। एग्जाम्पल के लिए द आइट्स ऑफ मार्च को ही ले लीजिए। ये फिल्म 2011 का एक पॉलिटिकल ड्रामा थी जिसमें रायन गोसलिंग और जॉर्ज क्लूनी थे और इसकी पब्लिसिटी पोस्टर को राजनीतिक दुनिया के डबल फेस नेचर को दिखाने के लिए शानदार ढंग से डिजाइन किया गया था। उसी साल बाद में चाइना ने एक कम बजट वाली लाओ नान रेन ली जियान जी मूवी का प्रोमो पोस्टर रिलीज किया जो बहुत ही जाना पहचाना लग रहा था। इस फिल्म में जिन दो आदमियों की कहानी के बारे में बताया गया था उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। फिल्म के दूसरे पोस्टर्स में उसके सही मतलब को दिखाया गया था, दोस्ती और मौत। ऐसा लगता है कि वो आइट्स ऑफ मार्च की सक्सेस की थोड़ी सी चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, ये देखते हुए कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में लगभग $78 मिलियन कमाए थे। नकल का एक और शिकार रॉबर्ट डाउनी जूनियर की शेरलॉक होम्स फिल्म का 2009 का एक पोस्टर था। फिल्म ने उस साल बॉक्स ऑफिस पर $524 मिलियन की जबरदस्त कमाई की थी। इसके बेहतरीन तरह से डिजाइन किए गए प्रमोशनल पोस्टर्स भी इसके एक वजह थे। नीले पैनल वाली दीवार और धुंधले कोहरे ने एक भयानक विक्टोरियन युग वाले इंग्लैंड की छाप छोड़ी थी, लेकिन 2011 में डिटेक्टिव टैंग लांग नाम की एक घटिया चाइनीज टीवी सीरीज ने ठीक उसी स्टाइल के बैकड्रॉप का इस्तेमाल किया था। क्या उन्हें लगा कि कोई नोटिस नहीं करेगा? कम ऑन दोस्तों, ये एक डिटेक्टिव शो था। बच्चों की फिल्मों और एनिमेशन के पोस्टर कॉपी करना बहुत ही आसान है। लाखों फैंस की खुशी के लिए 2011 में अमेरिकी कंपनी डिज्नी ने कार्स 2 फिल्म रिलीज की थी। हालांकि ठीक 4 साल बाद बेशर्मी से मिलते जुलते द ऑटोबॉट्स फिल्म चीनी सिनेमाई घरों में दिखाई गई। चोट को और गहरा करने के लिए द ऑटोबॉट्स के प्रोड्यूसर ने जोर देकर कहा था कि उन्होंने पहले कभी किसी कार्स फ्रेंचाइजी में कोई फिल्म नहीं देखी थी। एक बार डिज्नी का उनके खिलाफ अदालती मामला सुलझ जाने के बाद मैं इस बात पर विश्वास कर लूंगा। स्मैश हिट जूटोपिया सस्ते में नकली बनाई गई एनिमेशन की आखिरी कहानी है। एक बार फिर अमेरिका के डिज्नी द्वारा बनाई गई दुनिया के प्रमोशनल पोस्टर्स में इंसानों जैसे जानवरों से भरे शहरी जंगल को दिखाया गया है। यह बहुत ही फन, ब्राइट और किड फ्रेंडली है। इसलिए जब फिल्म क्रेजी टॉय सिटी 2016 में चाइना में रिलीज हुई तो उन्होंने प्रोमो पोस्टर के पूरे लेआउट को बिल्कुल वैसे ही कॉपी कर लिया। दोनों को साथ देखने पर आप सिमिलरिटी से इनकार नहीं कर सकते। क्रॉसवॉक, साइन, स्ट्रीट साइन, मेन कैरेक्टर्स के कानों का शेप, यहाँ तक कि जिस एंगल से फोटो ली गई है वो भी। लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर MSI और वुहान डिजिटल मीडिया ने जोर देकर कहा कि क्रेजी टॉय सिटी पूरी तरह से ओरिजिनल है। जब मैं कान और पूंछ उगा लूंगा ना, तभी इस बात पर भरोसा करूंगा। क्या आपने कभी कोई सस्ती नकल देखी है जो बहुत ही आसानी से समझ आ गई थी, या आप ये चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे देश के मजेदार नकली प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताऊं? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताइएगा। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।